ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है इस अत्यंत दिव्य और मनोहर कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम बहुत ही दिव्य लघु ग्रंथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन तथा शिक्षामृत, इसकी चर्चा एवं हम इसका अध्ययन कर रहे हैं सब साथ में मिलकर के। तो आइए जहाँ कल विराम लिया था वहीं से प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री सार्वभौम भट्टाचार्य, उनकी जो चर्चा हुई, वार्तालाप हुआ, उनकी वेदों पर जो एक दूसरे के साथ विवाद हुआ, वाद विवाद, उस वाद विवाद में अभी हम उस मोड़ पर हैं जहाँ पर कि श्री सार्वभौम भट्टाचार्य का बोलना अब समाप्त हो चुका है 7 दिनों के बाद, और हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु बोलना प्रारंभ किए हैं तथा अब स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य को वे अपना ज्ञान, अपना तेज तथा भी अपनी भगवत्ता का परिचय वेदों के माध्यम से, उनके ज्ञान के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। तो जहाँ पर हमने कल विराम लिया था उसका थोड़ा सा एक सारांश देख लेते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रीकैप, और उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। तो महाप्रभु कल ये स्थापित कर रहे थे कि वास्तव में भगवान निराकार नहीं हो सकते, और उसके लिए उन्होंने अनेक तर्क दिए, महत्वपूर्ण तर्क, जिससे कि ये सामान्य व्यक्ति भी जो कभी नहीं सोच सकता, अपने आप जो कभी स्वयं सोच नहीं सकता, ऐसा ज्ञान वो इसमें प्राप्त कर लेगा। वो सब दृष्टिकोण जो सामान्य व्यक्ति कभी अपने आप उस दृष्टिकोण से नहीं देख सकता इस ज्ञान को, वो सारा ज्ञान महाप्रभु स्पष्ट कर रहे हैं।
तो एक गुरु या स्वयं भगवान ही ये कार्य कर सकते हैं। कौन सा कार्य? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारे चक्षु जो है वो अज्ञानमय चक्षु है, और चक्षु हैं, आंख है, हम देख सकते हैं, परंतु जो कुछ हमारे ये चमड़ी के चक्षु देखते हैं हम उसी को सत्य मानते हैं, परंतु सत्य कुछ और है। जो वेद बता तो रहे हैं, ज्ञानी बता तो रहे हैं, संत बता तो रहे हैं, लेकिन हम उसका अनुभव इन चमड़ी की आंखों से नहीं कर पा रहे। हम केवल वही देखते हैं जो ये चमड़ी की आंखें हमें दिखाती है। ये भौतिक वैज्ञानिकों का यही तो सबसे बड़ा दोष है। वे जो जो कुछ भी ढूंढना चाहते हैं वो केवल इन चमड़ी की आंखों से ही समझने के लिए ढूंढना चाहते हैं। वो ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि जो चमड़ी की आंखों को दिखता है उससे आगे भी और कुछ हो सकता है। जो इन चमड़ी की आंखों को दिख रहा है, चर्म चक्षुओं को, उससे परे भी कुछ हो सकता है, इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है वैज्ञानिक। और इसीलिए वे अध्यात्म को, आध्यात्म ज्ञान को, आत्म विज्ञान को, आत्मज्ञान को, परमात्म ज्ञान को समझने के लिए अक्षम है। बहुत बड़े बड़े यंत्र का आविष्कार करते हैं, जैसे टेलीस्कोप, ये माइक्रोस्कोप वगैरह, या जो भी, और अध्ययन करते हैं, परंतु चमड़ी की आंखों से, और यही भौतिक जगत का अध्ययन। तो परिणाम क्या आता है? परिणाम आता है कि जो कुछ भी वो चमड़ी की आंखों से देखते हैं उतना ही लिखते हैं, उतना ही कहते हैं, और उसी को सत्य और सनातन और अंतिम सत्य समझते हैं। और यदि उनको कहा जाए कि ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से नहीं दिखे, ऐसी भी कुछ वस्तु हो सकती है, परंतु इस बात को वो स्वीकार करना ही नहीं चाहते। जैसे कि चंद्रलोक पर चले जाते हैं और चंद्रयान से, चंद्रलोक, वो यान से, अवकाश यान से चंद्रलोक पर गए, वहाँ कुछ फोटो खींचे, वहाँ देखा तो सब रेत और पत्थर और ऐसे ही है, वापस आ गए। परंतु प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वो जिन चमड़ी की आंखों से उस लोक को देख रहे हैं, वास्तव में वो लोक उस पदार्थ का नहीं बना हुआ है। वो तो उसका केवल एक ढांचा देख रहे हैं। उसके उस चंद्र लोक में वास्तव में किस प्रकार के लोग रहते हैं, किस प्रकार के उनके शरीर है, किस प्रकार का पूरा वो चंद्र लोक है, वो देखने की आंखें हमारे पास नहीं है। और इसलिए यांत्रिक कैमरा से फोटो खींच के आते हैं, और चमड़ी की आंखों से देख के आते हैं, ओ यहाँ तो धूल है, पत्थर है, हवा नहीं है, कोई बात नहीं, चलो कुछ इधर है नहीं। परंतु चंद्रलोक कितना दिव्य है उसकी व्याख्या तो हमारे सामवेद आदि शास्त्रों के अंदर है कि क्या दिव्यता, भव्यता और कितना ऐश्वर्य है, कैसे कैसे लोग वहाँ निवास करते हैं, और चंद्रदेव वहाँ के अधिपति हैं। तो ये सब कैसे दिखेगा जब चमड़ी की आंख से देखने गए हैं। तो प्रभुपाद हमेशा समझाते हैं वैज्ञानिकों को कि आप इन चमड़ी की आंखों से जो देख सकते हैं वो अंतिम सत्य नहीं है। और यदि अंतिम सत्य को समझना हो तो गुरु के पास जाना होगा। जो गुरु, कैसे गुरु? जिनको सब ज्ञान है, जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है, जिन्होंने भगवान के बारे में सब जाना है, उनके पास जाना चाहिए। कैसे? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए, उनकी सेवा करके तत्वदर्शी गुरु के पास जाएंगे तो वो ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान की लकड़ी से, अंजन से
आपकी आंखों को वो अंजन लगाएंगे, ज्ञान की लकड़ी का ज्ञान का अंजन। और उस अंजन से, ज्ञान रूपी अंजन से आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको वो अंतःकरण से दिखेगा जो आपकी चमड़ी की आंखों को नहीं दिख रहा। तो ये भगवान या स्वयं भगवान या गुरु कर सकते हैं। क्योंकि गुरु कौन है? हमारे आचार्यों के मत अनुसार, शास्त्रों के मत अनुसार, वेदों के मत अनुसार गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो जो कुछ भी गुरु कह रहे हैं, वे अगर वो परंपरा में आए हुए गुरु हो, तो यदि शुद्ध परंपरा के माध्यम से आए हुए गुरु है तो ही वो भगवान का मैसेज डायरेक्ट दे सकते हैं, अधिकारी है वो। और यदि स्वयं भगवान कह रहे हैं तो भी हमारी आंखें खुल सकती है। तो जो वेदों के सूत्र है उसे सामान्य लोग अपने मन के तर्क वितर्क से समझने का प्रयास करते हैं और उसमें हमेशा भूल ही करते हैं। और इसीलिए भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर आए और हमें समझा रहे हैं कि भाई समझने का प्रयास करो। ये जो तुम इसका अर्थवाद कर रहे हो, अर्थात कि जो मूल अर्थ है उसको परिवर्तित कर रहे हो, तो मैं बताता हूँ कि इसका अर्थ क्या है वेदों का। क्योंकि क्योंकि वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, मैं ही वेदों का रचयिता हूँ और वेदों में से जो समझने के लिए जो विषय है वो भी मैं ही हूँ। तो मुझसे ही सुनो, डायरेक्ट सुनो। तो इसलिए यहाँ चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जो सारे विश्व के सारे सन्यासियों के गुरु हैं, मायावादी सन्यासियों के, उनको अब समझा रहे हैं। और अंत में तो आप देखिएगा जब ये मीटिंग का अंत होगा तो ऐसे उनको परास्त करते हैं, ऐसे परास्त करते हैं कि अ, बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, केवल भगवान स्वयं ही इस प्रकार बोल सकते हैं और कोई ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि वे सब ज्ञान, उनको बहुत ज्ञान है। तो ऐसे परास्त कर देते हैं महाप्रभु उनको। तो वो तो चरम सीमा है, इसका क्लाइमेक्स है। मैंने आपको केवल ट्रेलर दिखाया है अभी, अभी तो फिल्म चल रही है। तो धीरे धीरे आनंद लीजिए और जब वो क्लाइमेक्स आ जाएगा, जब महाप्रभु उन्हें संपूर्ण परास्त करेंगे, तब बड़ा आनंद आएगा। आप देखिए, तब हमारे हृदय में भी ये अ, श्रद्धा एकदम दृढ़ हो जाएगी कि महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो आइए आगे पढ़ते हैं जहाँ से कल विराम लिया था। ब्रह्म अंततः, तो हाँ, आखिर में ये कहा कि भगवान के की इंद्रियों की बात कर रहे थे महाप्रभु। कह रहे थे कि भगवान की इंद्रियां नहीं तो वो देख कैसे सकते हैं, भगवान की इंद्रियां नहीं तो सुन कैसे सकते हैं इत्यादि। और ये स्थापित करते हैं कि भगवान की इंद्रियां हैं परंतु भौतिक नहीं है, दिव्य इंद्रियां हैं और उनका आकार भी है। तो अब उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं महाप्रभु। ब्रह्म अंततः भगवान के व्यक्तित्व का सूचक है। ब्रह्म का अर्थ है, ब्रह्म शब्द का, भगवान का व्यक्तित्व। तो भगवान के व्यक्तित्व को ही ब्रह्म कहते हैं। निराकार ब्रह्म की अनुभूति लौकिक सृष्टि की निषेधात्मक धारणा है। निराकार ब्रह्म जो है उसकी अनुभूति की, निराकार ब्रह्म की जो अनुभूति है वो लौकिक सृष्टि, जो ये हमारी सृष्टि है, लौकिक सृष्टि की निषेधात्मक धारणा है। अर्थात कि ये इसका निषेध जो है, जिस धारणा का निषेध है उस धारणा को निराकार ब्रह्म की अनुभूति
का पर्याय है ये। तो सभी प्रकार के भौतिक शरीरों में स्थित ब्रह्म का स्थानीय पक्ष परमात्मा है। सभी प्रकार के भौतिक शरीर में स्थित ब्रह्म का स्थानीय पक्ष परमात्मा है। अब महाप्रभु उन्हें भगवान के विभिन्न अंग के बारे में धीरे से प्रकाश डाल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि भागवत में तो बहुत स्पष्ट कहा, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। एते चांस कलाप, नहीं क्षमा कीजिए, क्या है कला, उसका एक अंग भूल गया इस श्लोक का, जिसमें भगवान कहते हैं कि अलग अलग कला से निर्मित भगवान के अवतार होते हैं, परंतु ब्रह्मेति भगवान इति, क्षमा कीजिए, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परंतु भगवान को जो उसका जो साक्षात्कार करने का मार्ग है, उस मार्ग में एक के बाद एक जो अगर हम अवस्था को देखें, तो सबसे पहली अवस्था उसमें है ब्रह्म की, अर्थात कि सभी जीव जब आध्यात्मिक रूप से आकर्षित होते हैं, धीरे 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 भगवान को समझने का प्रयत्न करते हैं, तो सबसे पहले कोई भी जीव भगवान के ब्रह्म रूप को जानने लगते हैं। अर्थात सब जगह भगवान है, सब कुछ भगवान से ही बना है, हम सब भगवान के अंश है, सब कण कण में भगवान है, ये भाव जो है, और भगवान निराकार है, सर्वव्यापी है, ये जो भाव है, वो भाव सबसे पहले कोई भी जीव आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की शुरुआत करता है तो उस भाव को समझता है, सर्वव्यापी निराकार निर्गुण ब्रह्म। फिर उसके पश्चात धीरे 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 जब वो एडवांसमेंट करता है, अर्थात कि धीरे धीरे जब वो उन्नति करता है आध्यात्म में, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो तब वो सबसे पहले अपने शरीर के अंदर, अपने ही हृदय के अंदर स्थित परमात्म तत्व को समझने के लिए सक्षम हो जाता है। तो पहले भगवान को निराकार निर्गुण सर्वव्यापी रूप में समझा, फिर धीरे 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 वो समझता है कि ओ भगवान तो मेरे हृदय में ही है, और मैं भगवान नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, और भगवान परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में ही बैठे। ओह, तो ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि मैं उन्हें पूरे विश्व में ढूंढ रहा था, बाहर बाहर ढूंढ रहा था, और ये समझ रहा था कि मैं भी भगवान हूँ, परंतु वास्तव में तो भगवान हृदय में बैठे हैं। और फिर वो उनसे बहुत आकर्षित हो जाता है। तो छठे अध्याय में भगवत गीता के भगवान इसी योग की व्याख्या करते हैं, और अंत में अंतिम श्लोक में कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। तो अंत में वो योगी जो है वो भगवान को हृदय में ही प्राप्त करता है। परंतु फिर उससे भी जब आगे बढ़ता है धीरे धीरे, तो अंतिम चरण में कोई भी योगी, कोई भी साधक अंतिम चरण में भक्ति योग में प्रविष्ट होता है, और भक्ति योग में प्रविष्ट होने के बाद भगवान के शरीर को समझने के लिए सक्षम होता है। तो भगवान का आकार, भगवान का रूप, उनका
उनका लोक, उनकी लीलाएं, उनके गुण, उनके संगीगण, और ये सब को समझने की सक्षमता, उसमें परिपक्वता उसमें अंतिम चरण में आती है। और इसीलिए कहा भागवत में ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो इसका अर्थ क्या है कि जब हम योग साधना में अनेक जन्मों में धीरे 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 उन्नति करते हैं, तब अंत में हम ये समझ पाते हैं कि भगवान का एक आकार है, रूप है, उनका उनके गुण है, लीलाएं हैं, उनका एक दिव्य स्थान है जहाँ वो रहते हैं, उनका एक घर है। तो कभी कभी फिर समझने में हम परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं। नहीं नहीं, हमने तो ये अब तक तो यही सुना, भगवान निराकार है, भगवान निर्गुण है, भगवान सर्वव्यापी है। और चलो, अब भगवान परमात्मा स्वरूप में सभी के हृदय में रहते हैं। तो फिर ये एक व्यक्ति कैसे हो सकता है जो एक घर में रहता हो और उसके दो हाथ हो और जो मुरली बजाता हो? ये कैसे हो सकता है? तो ये लगता है कुछ गड़बड़ है। तो इसी में हम उलझते हैं। तब गुरु का रोल आता है कि गुरु तब हमें ये समझाते हैं। और जब गुरु तत्व तो भगवान का ही प्रतिरूप है, तो भगवान समझाते हैं कि हाँ, कैसे है वो, अब तुम समझो कि ये किस प्रकार संभव है कि भगवान वहां पे रहते हैं गोलोक वृंदावन धाम में, वैकुंठ में, और सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में भी रहते हैं, और कण कण के अंदर एक एक अणु अणु में भेवे रहते हैं भगवान। तो ब्रह्म के रूप में भी सर्वव्यापी है। तो ये कैसे संभव है? तो भगवत गीता में तो भगवान ने ये सब समझाया है, परंतु चैतन्य महाप्रभु अब सारे वेदों का, वेदांत सूत्र का और भगवत गीता आदि का सबका सार भागवत का यहाँ पर निचोड़ सार्वभौम भट्टाचार्य को दे रहे हैं। तो उसमें हमें भी कुछ बहुत ही अत्यंत दिव्य और स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया, गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूतौ। तो गोलोक में तो रहते हैं, परंतु सभी जीवों के हृदय में भी रहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं। परंतु ये कैसे संभव है? तो वो अब हमें महाप्रभु धीरे 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 से समझाएंगे। तो यहाँ कहा कि निराकार ब्रह्म की अनुभूति लौकिक सृष्टि की निषेधात्मक धारणा है। सभी प्रकार के भौतिक शरीरों में स्थित ब्रह्म का स्थानीय पक्ष परमात्मा है। तो अर्थात कि ये ब्रह्म जब उसको आगे समझाया जाए तो वो सभी के शरीर में, हृदय में परमात्मा रूप में भी स्थित है, यही ब्रह्म। अंततः परम ब्रह्म की अनुभूति प्रामाणिक शास्त्रों के समस्त साक्ष्य के अनुसार भगवान के व्यक्तित्व की ही अनुभूति है। तो अभी जो मैंने श्लोक कहा, वास्तव में उसी का वर्णन महाप्रभु यहाँ कर रहे हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, और कह रहे हैं कि अंततः परम ब्रह्म, अर्थात कि जो सामान्य लोग हैं उसे कभी ब्रह्म कहते हैं, कभी पर ब्रह्म कहते हैं, या परम ब्रह्म परमेश्वर ऐसे कहते हैं। तो पर ब्रह्म परमेश्वर अर्थात भगवान, जिनके ऊपर और कोई नहीं, उसे पर ब्रह्म कहते हैं। तो ये पर ब्रह्म की व्याख्या कर रहे हैं महाप्रभु, कह रहे हैं अंततः परम ब्रह्म की अनुभूति प्रामाणिक शास्त्रों के समस्त साक्ष्य के अनुसार, अर्थात कि जितने भी प्रामाणिक शास्त्र हैं, शास्त्र बहुत हैं परंतु कुछ ही प्रामाणिक है। ये भी एक जानने योग्य बात है। सभी शास्त्र प्रामाणिक नहीं है। कोई भी कह दे कि ये शास्त्र नहीं, नहीं ऐसे नहीं।
प्रामाणिक शास्त्रों की व्याख्या भी आचार्यों ने, सब बड़े बड़े आचार्यों ने मिलकर के तय की है कि ठीक है, इतने शास्त्र प्रामाणिक है। तो प्रामाणिक शास्त्र के समस्त साक्ष्य अर्थात उनकी साक्षी के अनुसार भगवान के व्यक्तित्व की ही अनुभूति है। क्या? अंत में भगवान एक व्यक्ति ही है, वही सारे प्रामाणिक शास्त्रों का साक्षी भाव है। सारे प्रामाणिक शास्त्र कह रहे हैं अंततः भगवान जो परब्रह्म परमेश्वर भगवान है वो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, पर्सन, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। वे विष्णु तत्वों के परम स्रोत हैं। एक और लाइन ऐड कर दी महाप्रभु ने, जिससे कि कहीं ये ना समझ ले, हाँ हाँ अच्छा आप नारायण की बात कर रहे हैं, आप विष्णु की बात कर रहे हैं, तो ऐसा ना समझ ले। इसलिए महाप्रभु ने एक और वाक्य जोड़ दिया और कहा वे विष्णु तत्वों के परम स्रोत हैं, अर्थात कि सारे विष्णु तत्व उनमें से उत्पन्न हो रहे हैं। नारायण, विष्णु या जितने अवतार हैं भगवान के, वो सब उस एक स्रोत में से उत्पन्न हो रहे हैं, जिसे परब्रह्म परमेश्वर कह रहे हैं। तो अब तक तो सार्वभौम भट्टाचार्य सर खुजाल रहे होंगे कि क्या हो रहा है ये सब, कि कुछ सब उलझन उलझन हो गई। तो इसलिए आराम से उनको धीरे धीरे प्रेम पूर्वक और आगे समझाते हैं। कहते हैं महाप्रभु, पुराण भी वेदों के पूरक हैं। पुराण जो है वो भी वेदों के पूरक है, अर्थात कि जब वेद कुछ बात समझाने में सक्षम ना हो, जो नहीं समझा पाए, उन बातों को पुराण समझाते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए हम सब, जैसे हमारे जैसे अत्यंत सामान्य, अभी भी बताएंगे कि सामान्य व्यक्ति कौन है, उसकी भी व्याख्या महाप्रभु करते हैं। तो सामान्य व्यक्ति के लिए वैदिक मंत्रों को समझ पाना अत्यंत मुश्किल है। कभी प्रयास करिए, कभी मौका मिले तो। गीता प्रेस गोरखपुर जो हम सब जानते हैं, वो गीता प्रेस गोरखपुर ने वेदों को उनको कुछ वेदों को उनको प्रिंटिंग करके वे बेचते हैं। तो हम कभी गीता प्रेस के कोई काउंटर पर चले जाएं और अगर मौका मिले तो कोई भी चारों में से कोई भी एक वेद को उठाइए और फिर कोई भी पन्ना खोल के पढ़ के, संस्कृत में ही भगवद गीता हम पढ़ सकते हैं संस्कृत में, तो वेद भी पढ़ सकते हैं। तो वो पढ़ करके और उसका जो अनुवाद दिया है वो सब समझने का प्रयत्न करके तो देखो, ऐसा लगे कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या कह रहे हैं, किस बात की बात कर रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बहुत कठिन पड़ेगा, क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। महाप्रभु स्वयं इस बात को कह रहे हैं और आगे कहते हैं, स्त्रियां, शूद्र और तथाकथित उच्च जाति के द्विज बंधु वेदों के अभिप्राय को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। किसको कहा? कौन नहीं समझ पाता है? स्त्रियां। तो स्त्रियों को क्यों कहा? तो सामान्य रूप से ऐसा कहने पर आज की जो जनता है, आज का जो समाज है, इससे आहत हो जाता है कि अरे स्त्रियों को नीचा कह रहे हैं। अरे आप समझ नहीं रहे हैं क्या कह रहे हैं। स्त्रियों को नीचा नहीं कह रहे हैं। इसके लिए आपको भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए आपको शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या कह रहे हैं। स्त्री साथ में शूद्र मिलाए और उसके साथ में उन्होंने उच्च जाति के द्विज बंधु मिला दिए, अर्थात उन्होंने स्त्रियों को, शूद्रों को और क्षत्रिय और वैश्यों को तो बीच में छोड़ ही दिया, क्योंकि उनकी तो बात क्या करे, वो तो अपने आप अंदर आ गए। परंतु ब्राह्मण कुल में जन्मे,
उच्च जाति के ब्राह्मण कुल में जन्मे, परंतु जिनको वेदों का अध्ययन और ज्ञान नहीं, उन ब्राह्मणों को भी इसमें शामिल कर लिया। तो सभी मनुष्य में ऐसे लोग कि जो ब्राह्मण कुल में जन्मे, परंतु वेदों का ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे हैं या अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बहुत सीरियस स्टडी नहीं कर रहे हैं। फिर क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं, जो शूद्र हैं और जो स्त्रियां हैं, अर्थात कि जो बहुत ही सामान्य जीवन जीते हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे, उन सभी में कोई भी इन वेदों को समझ नहीं सकते, ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं। और फिर कहते हैं इस प्रकार वेदों के सत्य की व्याख्या करने के लिए महाभारत तथा पुराणों को सरल बनाया गया। तो फिर इन सब लोगों को वेदों का ज्ञान कैसे दिया जाए, कैसे समझाया जाए? और जो कुछ गिने चुने ब्राह्मण बहुत ही अत्यंत तेजस्वी। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखिए, भगवान कृष्ण का जो श्लोक है भगवद गीता में, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तो उसमें भगवान कहते हैं कि मैंने 4 वर्ण की रचना की है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कैसे? उनके गुण और उनके कर्मों के आधार पर। इस बात को मैं इसलिए इसमें शामिल कर रहा हूं, ताकि यदि कोई स्त्री, यदि कोई शूद्र, यदि कोई भी वैश्य क्षत्रिय, कोई भी यदि ब्राह्मण के गुण धारण करता हो, यदि उसकी बुद्धि इतनी तेज हो कि वो वेदों का अध्ययन कर सकता हो, और उसके अंदर उसके कर्म भी ब्राह्मण जैसे, अर्थात बहुत ही शुद्ध भक्त जैसे, वैष्णव जैसे उसके यदि कर्म भी हो, तो वो ब्राह्मण ही है, तो वो सर्वोच्च जाति का ही है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, या चाहे कोई भी। तो इस बात को स्पष्ट समझिए कि यहाँ पर किसी भी जाति, किसी भी वर्ण की कोई निंदा नहीं है। यहाँ स्पष्टता है कि सामान्य लोगों की बात है, सामान्यतया सब में विशिष्ट लोग होते हैं, तो स्त्रियों में भी विशेष हैं, शूद्रों में भी विशेष, सभी में विशेष कोई ना कोई होता ही है। और उनकी बात नहीं है, उनको अधिकार है, उनके लिए कोई प्रतिबंध पाबंदी नहीं है, और वो आप भी हो सकते हैं। तो आप अपने आप को कोई भी जाति में जबरदस्ती मत बैठाइए। अभी आप कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, तो आप सर्वोच्च स्थिति पर है ही स्वाभाविक रूप से, तो कोई गलत धारणा ना हो, इसलिए मैं इतना स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं महाप्रभु कि लेकिन जो सामान्य लोग हैं, जो सामान्य जीवन जीते हैं, जो बहुत ही उच्च कक्षा का ज्ञान वेदों का ज्ञान क्षमा कीजिए, नहीं अर्जित कर सकते, तो वो क्या करें? तो वो उन गिने चुने ब्राह्मण जो सब ज्ञान रखते हैं, उनके पास कब तक सुनने जाए? तो इसके लिए इन सभी को समझाने के लिए महाभारत और भागवत, रामायण तथा कुछ पुराणों के रूप में वही वैदिक ज्ञान बहुत ही सरल भाषा में कथा के रूप में सबके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। परंतु इससे कोई ये ना समझे कि रामायण की कथा एक कथा वार्ता है, ये नहीं, सत्य है, परंतु भगवान स्वयं प्रदर्शित कर रहे हैं राम के रूप में वेदों का ज्ञान। महाभारत का जो कथा है, उसमें भगवान अपनी लीलाओं द्वारा हमें समझा रहे हैं वेदों का ज्ञान। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि ये पुराण इसलिए बनाए गए हैं। ब्रह्मा ने बाल रूप कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा कि श्री नंद महाराज तथा यशोदा माई इत्यादि व्रज भूमि के निवासियों का यह असीम सौभाग्य है कि सनातन परम सत्य उनके घनिष्ठ संबंधी बने। तो देखिए, कहीं काल्पनिक न समझ ले ये कथाओं को,
कई अधिकतर ज्ञानी ये समझते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, आप लोग वेद नहीं समझ सकते, पुराण उराण पढ़ो, उसमें बहुत काल्पनिक कथाएं हैं। नहीं बाबा, ये कोई कथा काल्पनिक नहीं है। स्वयं भगवान ने अपने आप को उस प्रकार अवतरित किया ताकि इन वेदों के ज्ञानों को स्वयं बता सके। और इसीलिए यहाँ पर इस बात को महाप्रभु कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये बालक कृष्ण, जो ये नंद महाराज और यशोदा मैया के पास एक खेलता हुआ छोटा बच्चा है, जो ब्रज के निवासियों को आनंद दे रहा है और उनके साथ खेल रहा है, वो अ, वास्तव में है कौन? वो सनातन परम सत्य स्वयं है, अर्थात परब्रह्म परमेश्वर स्वयं है। और वो इन सब का कितना सौभाग्य है कि उनको तो ये ज्ञान ही नहीं कि ये कौन है, और फिर भी उनके साथ एक बड़े सहज भाव से उनके साथ लीलाएं लीलाओं में हिस्सा ले रहे हैं। तो भगवान की इच्छा से, उनकी इच्छा शक्ति से, उनकी योग माया की शक्ति से इन सब के साथ वो एक बच्चे के रूप में खेल रहे हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो परब्रह्म परमेश्वर सनातन सत्य परम सत्य भगवान है। वो भगवान ही है। तो इस प्रकार महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को समझाते हैं कि भगवान का रूप है, आकार है, और उनको निराकार मत समझो। आगे बताते हैं महाप्रभु, वैदिक मंत्र कहते हैं कि परम सत्य के हाथ और पैर नहीं होते। वैदिक मंत्र ऐसे कहते हैं कि भगवान के हाथ नहीं, उनके पैर नहीं, उनका कोई शरीर नहीं, उनके कोई इंद्रिय नहीं, वे निर्गुण है, निराकार है। वैदिक मंत्र ऐसे हैं, ऐसे बोलते हैं। तो महाप्रभु समझाते हैं, तब भी वे सबों से तेज चलते हैं और भक्ति भाव में उन्हें जो भी अर्पित किया जाता है उसे वे ग्रहण करते हैं। तो वैदिक मंत्र ये भी कहते हैं उनके कोई पैर नहीं, परंतु वे सबसे तेज हैं, सबसे अधिक गति से चलते हैं। तो कैसे चलते हैं भाई? और फिर भक्ति भाव से उन्हें जो कुछ भी अर्पण करते हैं भक्त, उसे वो ग्रहण भी करते हैं, वेद बताते हैं। तो कैसे ग्रहण करते हैं? अभी अभी तो कहा पैर नहीं हाथ नहीं, तो दौड़ते हैं सबसे आगे निकल जाते हैं। अभी अभी तो कहा उनका कोई मुंह नहीं, वो इंद्रिय नहीं, कुछ नहीं, लेकिन भक्त जो उनको अर्पण करते वो खा लेते। ये सब कैसे हो सकता है? तो महाप्रभु यही समझा रहे हैं कि ये कथन निश्चित रूप से भगवान के साकार स्वरूप को बताने वाले हैं। तो ये जितने वेदों के सूत्र हैं, जो श्लोक हैं, ये बहुत स्पष्ट रूप से हमें बता रहे हैं कि आप समझने का प्रयास करो कि उनके हाथ पैर मुंह सब सामान्य लोगों जैसे नहीं है परंतु दिव्य है। ये मत समझ लो कि ये बादल का एक कोई टुकड़ा है, कोई वायु का गोला है कि जिसको कोई आकार नहीं, ऐसा मत समझ लेना। ये भगवान साकार है, परंतु उनके हाथ पैर अंग जो है वो सामान्य नहीं है, हमारे जैसे चमड़ी के नहीं जिसमें एक ऐसा चिमटा मारा और बहुत चोट आई, ऐसा नहीं है शरीर उनका। तो ये कथन निश्चित रूप से भगवान के साकार रूप को बताने वाले। यद्यपि उनके हाथ पांव, भगवान क्या कह रहे हैं, यद्यपि उनके हाथ पांव भौतिक हाथ पांव या इंद्रियों से भिन्न होते हैं, अर्थात कि उनके हाथ और पैर भौतिक हमारे शारीरिक हाथ और पैर से अलग हैं, लेकिन अलग है, इसीलिए वेद कहते हैं उनके कोई हाथ नहीं पैर नहीं, परंतु वो सबसे तेज दौड़ते हैं। उनका कोई मुंह नहीं, परंतु वो भक्तों के द्वारा अर्पित भोग को ग्रहण करते हैं। तो अब आप लोग भी अच्छे से समझ गए होंगे। महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को भी समझा दिया कि तुम इसका गलत अर्थ निकाल रहे हो, सही अर्थ निकालो
जैसा वेद व्यास लिख रहे हैं, जैसा भगवान वेदों में वर्णन कर रहे हैं, उसको समझो। अब आगे कहते हैं, अतः ब्रह्म कभी भी तो मैं क्षमा कीजिए, इसका शीर्षक पढ़ना भूल गया। तो अब छोटा शीर्षक दिया है प्रभुपाद जी ने, परम सत्य कभी भी निराकार नहीं होता। परम सत्य अर्थात भगवान कभी निराकार नहीं होते। अब महाप्रभु कहते हैं आगे, धीरे 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 उस अवस्था तक ले जाते हैं महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को, जब वे उनको संपूर्ण रूप से समझा देते हैं और ये स्थापित कर देते हैं कि वेदों का अर्थघटन जैसा आप लोग कर रहे हैं वो संपूर्ण रूप से गलत है, वो संपूर्ण रूप से गलत है। तो बताते हैं आगे, अतः ब्रह्म कभी भी निराकार नहीं है, किंतु जब ऐसे मंत्रों की व्याख्या अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है तो गलती से परम सत्य को निराकार मान लिया जाता है। तो जैसे अब इसमें वर्णन किया, भगवान के कोई हाथ पैर नहीं, तो आप समझ लेते हैं, कल्पना कर ले, ओ हाथ पैर नहीं है, तब तो कैसा होगा, एक वायु का गोला जैसा होगा भगवान। अच्छा, अब अच्छा है कोई चित्र नहीं बनाते, कोई वायु गोले का भगवान ऐसे चित्र बना के रखते नहीं। ऐसे भी कर सकते हैं लोग कल्पना। तो फिर हम कल्पना कर लेते हैं, गलती से परम सत्य को निराकार मान लिया जाता है। महाप्रभु कहते हैं, परम सत्य अर्थात भगवान का व्यक्तित्व समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है। जैसे हमने कल चर्चा की थी, षड ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण। कौन से 6 ऐश्वर्य? सबसे अधिक धनवान, सबसे अधिक सौंदर्य, सबसे अधिक बुद्धिवान या ज्ञानवान, सबसे अधिक रूपवान सौंदर्य, सबसे अधिक वैराग्य उनमें है, और एक रह गया, सबसे अधिक यश या ख्याति, नामना। तो ये 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। तो परम सत्य अर्थात भगवान का व्यक्तित्व समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है, अतएव उनका रूप दिव्य है, जो सनातन अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद से युक्त है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अनुवाद इस प्रकार किया है कि भगवान का रूप कैसा है? दिव्य है, जो सनातन अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद से युक्त है। यदि हम इसे संस्कृत में समझे तो सत चित आनंदमय है। भगवान का रूप सत चित आनंदमय है। तो उसका अनुवाद करते हैं, जो सनातन अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद से युक्त है। तो फिर कोई यह कैसे स्थापित कर सकता है कि परम सत्य निराकार है? वेदों में इतना स्पष्ट कहा है कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि जो सच्चिदानंद सतचित आनंद स्वरूप है वो कैसे निराकार हो सकता है? आगे कहते हैं महाप्रभु, ऐश्वर्यों से पूर्ण होने के कारण ब्रह्म को अनेक शक्तियों वाला माना जाता है, और विष्णु पुराण के 6ठे स्कंद के 7वें अध्याय के 60वें श्लोक के प्रमाण के अनुसार ये शक्तियां 3 प्रकार की हैं, क्योंकि उसमें उल्लेख है कि भगवान विष्णु की दिव्य शक्तियां मूल रूप से 3 हैं। तो विष्णु पुराण में बताया है कि यही जो आपका ब्रह्म है वो उनकी 3 मुख्य शक्तियां हैं। अनंत शक्तियां हैं, परंतु उसका अगर मुख्य विभाजन करें भगवान की शक्तियों का, तो उनकी 3 मुख्य शक्तियां बताई है विष्णु पुराण। उनकी आध्यात्मिक शक्ति तथा जीवों की शक्ति को उच्चतर अथवा पराशक्ति कहा जाता है, जबकि भौतिक शक्ति, निकृष्ट शक्ति, निचली शक्ति को अपराशक्ति कहा जाता है।
जो अज्ञान से अंकुरित होती है। तो हम भक्ति वृक्ष के दौरान आप सबके साथ, तथापि फिर हमने जब अ, और कौन सा उपदेशामृत तथा भक्ति रसामृत सिंधु का जब अध्ययन किया आप सबके साथ, तो उस समय हमने ये परा और अपरा शक्ति का काफी अच्छा विवरण किया। और आप सब, अब भगवत गीता में भी बहुत अच्छी इसकी व्याख्या है। तो आप सब भक्त इतने तो उन्नत हैं, मेरी अपेक्षा है कि आप सब समझते हैं पराशक्ति अपराशक्ति की व्याख्या को। और इसमें अधिक समय अभी मैं यहाँ नहीं बिता रहा, क्योंकि ये मानते हुए कि आप सब इसको जानते हैं। और जो नहीं जानते वो भक्ति वृक्ष के मेरे वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पर, या फिर भक्ति रसामृत सिंधु उपदेशामृत, उसमें सब वर्णन उनकी आध्यात्मिक शक्ति, जीवों की शक्ति तथा जीवों की शक्ति को उच्चतर पराशक्ति कहा जाता है। तो भगवान की अंतरंग या दिव्य शक्ति जो है वो, तथा उनकी जीव शक्ति अर्थात उनमें से जो जीव उत्पन्न हुए हैं, उनके अंदर से जो जीव को उत्पन्न किया वो जीव शक्ति, ये दोनों शक्तियां उच्च प्रकार की है, दिव्य है, परा है। परंतु उसमें भी जीव शक्ति से उनकी अंतरंग शक्ति विशेष है। और जो उनकी और एक तीसरी शक्ति जो निम्न कोटि की है, जिसे भौतिक शक्ति कहते हैं, जिसे माया कहते हैं, जिसे बहिरंगा शक्ति कहते हैं, जिसे दुर्गा भी कह सकते हैं किसी अवस्था में, विशेष अवस्था में। तो वो बहिरंगा शक्ति, उनकी जो अपरा शक्ति है, जो निकृष्ट शक्ति है, वो इन दोनों पराशक्ति से नीचे है, जो अज्ञान से अंकुरित होती है। अज्ञान की अज्ञानमय है वो शक्ति, अपराशक्ति। अर्थात ये भौतिक प्रकृति जो आप अपने आसपास देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये स्थूल जगत, ये सब अपरा प्रकृति का ही रूप है, अपराशक्ति। अब आगे कहते हैं महाप्रभु, जीवों की शक्ति को क्षेत्रज्ञ शक्ति कहते हैं। यद्यपि यह क्षेत्रज्ञ शक्ति गुण में भगवान के तुल्य है, लेकिन अज्ञान के कारण भौतिक शक्ति से परास्त हो जाती है और इस प्रकार समस्त प्रकार के भौतिक कष्टों से ग्रस्त रहती है। अब आप लोग, आप सबसे जो श्रवण कर रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है, जो जूम पर सुन रहे हैं और जो फेसबुक में सुन रहे हैं, कि अब बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिए। ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट वर्णन है जो महाप्रभु यहाँ कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जीवों की शक्ति को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो भगवत गीता में भी भगवान ने क्षेत्रज्ञ की बहुत अच्छी खासी व्याख्या की है। तो अगर भगवत गीता आपने पढ़ी है और उसका ज्ञान है, तो इस बात को आप अच्छे से समझ रहे होंगे और समझ चुके होंगे कि क्षेत्रज्ञ जीव को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो हम सब जीव हैं, हमें क्षेत्रज्ञ कहते हैं, अर्थात जानने वाला, ज्ञान प्राप्त करने वाला। किस बात का ज्ञान? भगवान के विषय में ज्ञान, उनकी शक्तियों के विषय में ज्ञान इत्यादि। तो हम ज्ञान प्राप्त करने योग्य शक्ति है। तो और महाप्रभु की भाषा में समझते हैं, यद्यपि यह क्षेत्रज्ञ शक्ति गुण में भगवान के तुल्य है। तो किस प्रकार तुल्य है भगवान से, यहाँ पर अधिक स्पष्टीकरण नहीं दिख रहा, परंतु आगे दिखाई देगा। परंतु मैं यदि उसको थोड़ा सा पहले आपको बताऊं, तो भगवान का स्वरूप है सत चित आनंद, जीव का स्वरूप है सत चित आनंद।
तो उस गुण में, उस स्वरूप के गुण में हम और भगवान एक ही है। कैसे? समुद्र है, समुद्र के अंदर से आप एक अंजुलि भर इतना सा जल ले लीजिए, और फिर आप इस जल को और समुद्र के जल को, दोनों की तुलना कीजिए, और आप उसको थोड़ा सा टेस्ट करिए, और समुद्र के जल को टेस्ट करिए, और लेबोरेटरी में टेस्टिंग करवाइए। दोनों में सब कुछ सेम लगेगा। लगेगा ही ना, क्योंकि उसमें से ही तो निकाला है, समुद्र में से ही निकाला जल तो सेम ही होगा। तो फिर उसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य है? समुद्र का जल समुद्र जैसा है तो उसमें आश्चर्य क्या है? दोनों सेम है, सेम ही होंगे। परंतु एक अंतर है। क्या? उस समुद्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां रहती है, बहुत सारे जलचर रहते हैं, करोड़ों जीव उसमें रहते हैं, उसके अंदर बड़े बड़े जहाज तैरते हैं। परंतु आपके अंजलि भर समुद्र के जल में इसमें से कुछ नहीं हो सकता। न इसमें मछलियां रह सकती है, न इसमें जहाज तैर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी दोनों है तो सेम ही, दोनों है एक ही। बस यही है अचिंत्य भेद अभेद तत्व जो महाप्रभु समझा रहे कि दोनों भगवान और हम सेम है, सेम है। परंतु अरे भाई, आप अपनी अवस्था और भगवान की अवस्था का अंतर तो देखिए। अंतर यही है कि भगवान अत्यंत समुद्र के समान अत्यंत विशाल है, और हम जल के समान बहुत लघु हैं, और इसलिए हम स्वयं भगवान कभी नहीं हो सकते। जो कुछ मूर्ख कहते हैं कि अंततः अंततः हम सब भगवान में लीन होके हम भगवान हो जाएंगे, हम भगवान हो नहीं जाएंगे। आपको मोक्ष चाहिए तो भगवान की बाह्य ब्रह्म शक्ति में आप विलीन हो सकते हो, तो मोक्ष मिल जाएगा। आप भगवान नहीं होंगे, आप भगवान की बाह्य शक्ति में विलीन हो जाओगे, या फिर उनकी सेवा में नियुक्त हो जाओगे, उनके लोक में। परंतु आप कभी भगवान नहीं हो सकते। अर्थात कोई भी जीवात्मा किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में, किसी भी समय, किसी भी काल में, कभी भी, किसी भी संजोगों में, कभी भी, कैसे भी, ऐसे वैसे, जैसे तैसे, कैसे भी भगवान नहीं बन सकता। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। तो ये सपने देखना छोड़ दो। यही महाप्रभु मायावादियों को कह रहे हैं, और बाकी अन्य मूर्खों को कह रहे हैं, ये सपना मत देखो कि तुम कभी भगवान हो जाओ। तो दोनों एक तुल्य हैं, परंतु अंतर बहुत है। तो यद्यपि यह क्षेत्रज्ञ शक्ति गुण में भगवान के तुल्य है, लेकिन अज्ञान के कारण भौतिक शक्ति से परास्त हो जाती है, और इस प्रकार समस्त प्रकार के भौतिक कष्ट से ग्रसित है। अब देखिए तो सही अवस्था, वही समुद्र का जल पूरे विश्व को हिला सकता है, पूरे के पूरे शहर को डुबा सकता है, परंतु अंजलि भर जो जल है वो क्या कर सकता है? 2 मिनट धूप में आएगा तो पूरा सूख जाएगा, क्या कर सकता है? तो हम जीवात्मा जब भौतिक शक्ति के संपर्क में आते हैं, अपरा शक्ति के संपर्क में आते हैं, प्रकृति के संपर्क में आते हैं, माया के संपर्क में आते हैं, तो महाप्रभु कह रहे हैं लेकिन अज्ञान के कारण, तो हम मूल रूप से हम अज्ञानी हैं, हम अज्ञानी हैं। और जब इस कैसे अज्ञानी हुए? क्योंकि हम माया के संपर्क में हैं, इसीलिए हमारा ज्ञान जाता रहा है, चला गया है। तो हम अज्ञानी हैं, और अज्ञान के कारण भौतिक शक्ति से परास्त हो जाते हैं। अर्थात हम इस प्रकृति में, माया में अपने आप को भूल जाते हैं, मूल तत्व को भूल जाते हैं। क्या? मैं कौन हूँ? और मैं तो भाई मारू नाम तो आ छे, मैं तो आमी 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 के आमी, तो मेरा तो ये नाम है,
मेरा ये संबंधी है, मेरा तो ये है वो है। अरे भूल गए तुम आत्मा हो। हाँ आत्मा, আমি आत्मा की बोलছে। अरे हम मैं आत्मा हूँ। अब डर लग जाएगा सबको, कोई बोलेगा ये तो आत्मा घूम रहा है। अरे नहीं बाबा, तुम ये शरीर नहीं हो, क्या बात कर रहे हो यार, डर लगता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम इस अज्ञान के कारण, भौतिक प्रकृति और माया के संपर्क के कारण हम भूल गए कि हम तो वो समुद्र का एक जल है। हम भूल गए कि हम भगवान के सेवक हैं नित्य, उनके ही अंश हैं, वो भूल गए। और महाप्रभु वही बात कर रहे हैं। और प्रकृति से परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं। और फिर आगे क्या होता है? जो भगवान भगवत गीता में जैसे कहते हैं, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। अत्यंत तकलीफ भोगते हैं प्रकृति के संपर्क में रह के जीव। तो वही बात यहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं कि शक्ति से परास्त हो जाती है और इस प्रकार समस्त प्रकार के भौतिक कष्ट से ग्रसित रहते हैं। तो हमारा और आपका सबका अनुभव है, हम सबको नित्य निरंतर कोई ना कोई कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो ये कष्ट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आकर हमारा मूल अस्तित्व भूल गए हैं कि हम वास्तव में कौन है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। नित्य कृष्णेर दास, कृष्ण के नित्य दास है हम, वो भूल गए हैं और इसीलिए हम नित्य कष्ट भोग रहे हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु आगे समझाते हैं। दूसरे शब्दों में सारे जीव उच्चतर आध्यात्मिक तथा निकृष्ट भौतिक शक्तियों के मध्य मध्य में तटस्थ शक्ति के रूप में स्थित रहते हैं। और जीव जिस अनुपात में भौतिक या आध्यात्मिक इन दोनों शक्तियों के संपर्क में आते हैं, उसके उसी के अनुसार वह उच्चतर या निम्न स्तरों पर अस्तित्व होता है। ये सब चीजें हम भक्ति वृक्ष के दौरान अच्छी तरह से आप लोगों को समझा चुके हैं, बड़े विस्तार से। फिर भी महाप्रभु बता रहे हैं, इसलिए फिर से एक बार बता रहा हूँ। जो महाप्रभु बता रहे वही बता रहा हूँ कि आध्यात्मिक शक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति, आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, और उनकी भौतिक शक्ति, बाह्य शक्ति, बहिरंग शक्ति प्रकृति, ये दो शक्तियों के बीच में हम हैं। दोनों शक्तियों के मध्य में हम जीव शक्ति, दोनों शक्ति के मध्य में हैं। और अगर हम आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आते हैं, ऊपर की शक्ति के, तो हमारी अवस्था अलग होती है। और अगर हम निचली शक्ति, निकृष्ट शक्ति, निम्न शक्ति, भौतिक शक्ति, प्रकृति, माया के संपर्क में आते हैं, तो हमारी दशा अलग होती है। अगर हम भौतिक शक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमारी दशा क्या होती है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आप सब जानते हैं कि हमारी दशा क्या है। परंतु यदि हम आध्यात्मिक शक्ति श्रीमती राधा रानी के संपर्क में आते हैं तो मैं क्या बताऊं, ऐसे दिव्य आनंद की अनुभूति, ऐसी मुक्ति की अनुभूति, ऐसी शांति की अनुभूति होती है कि जिसका वर्णन शब्दों से कभी नहीं किया जा सकता। और जीव नित्य मुक्त हो जाता है, अपनी सारी भौतिक परेशानियों से मुक्त हो जाता है। तो महाप्रभु यही कह रहे हैं कि वो उसके ऊपर है कि वो कौन सी शक्ति के संपर्क में है, और उसके अनुसार उसका उच्चतर या निम्नतर स्तरों पर वो अवस्थित होता है जीव। और ये हम पर है कि हमें, हमारी स्वतंत्रता हमें दी है भगवान ने। तुम डिसाइड करो, तुम तय करो तुमको क्या करना है, माया के संपर्क में रहना है या मेरे पास आना है, बस ये हमें तय करना है। महाप्रभु आगे बताते हैं, ओह टाइम इज मूविंग वेरी फास्ट। जैसा कि ऊपर बताया गया है
भगवान अपरा तथा तटस्थ शक्तियों से परे हैं और उनकी आध्यात्मिक शक्ति तीन विभिन्न चरणों में, तो ये ध्यान में रखना है, भगवान की शक्तियां हैं ये तीन, भगवान में से निकली हुई, उससे उत्पन्न हुई शक्तियां हैं, अर्थात भगवान इन तीनों शक्तियों के स्वामी हैं, भगवान इन तीनों शक्तियों के पति है। तो भगवान इन शक्तियों के अधीन नहीं है, नीचे नहीं है। लेकिन ये मायावादी लोग दुष्टता ऐसी दिखाते हैं, बोलते हैं कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो भी इस माया शक्ति के अधीन हो जाते हैं। यही उनका सबसे बड़ा दोष है, यही उनकी सबसे बड़ी दुष्टता है, जो महाप्रभु आगे बताएंगे, मुंह पर कहेंगे, स्पष्ट कहेंगे कि सबसे बड़ा दोष इन अधमों का ये है कि वो भगवान को भी दूषित हुआ कहते हैं, इसीलिए उनको मायावादी कहते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि भगवान भी माया के अधीन होते हैं। कैसे हो सकते हैं, स्वामी है ये। और इसीलिए यहाँ कहते हैं भगवान अपरा तटस्था तथा तटस्था शक्तियों, मतलब इन तीनों शक्तियों से परे हैं और उनकी आध्यात्मिक शक्ति तीन विभिन्न चरणों में प्रकट होती है, शाश्वत अस्तित्व, शाश्वत आनंद तथा शाश्वत ज्ञान, अथवा जिसे मैंने जैसे कहा सत चित्त आनंद, परंतु शाश्वत सत, शाश्वत चित्त, शाश्वत आनंद, अर्थात हमेशा रहने वाले इन तीन अस्तित्व में भगवान की शक्ति प्रकट होती है, भगवान स्वयं है। तो जहाँ तक शाश्वत अस्तित्व का संबंध है वह संधिनी शक्ति द्वारा संचालित होता है। अब थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, और ज्यादा थोड़ा गहन है, थोड़े समय के लिए थोड़ा गहन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर प्रयास कीजिए समझने का। बहुत कठिन नहीं है लेकिन थोड़ा गहरा है, थोड़ा सा समझिए, फिर हम क्लास को विराम देते हैं। तो शाश्वत, जहां तक शाश्वत अस्तित्व, शाश्वत अर्थात जो हमेशा रहे उसे शाश्वत कहते हैं। तो जहां तक शाश्वत अस्तित्व का संबंध है वह संधिनी शक्ति द्वारा संचालित होता है। तो भगवान की और जो तीन शक्तियां हैं उससे अंतरंगा जो शक्ति है उनकी सबसे ऊपर की आध्यात्मिक शक्ति, उसमें भी तीन विभाग है। भगवान की अंतरंगा या ऊपर की जो शक्ति है उसमें भी तीन विभाग है। उसमें जो उनका अस्तित्व है, भगवान का अस्तित्व, वो संधिनी शक्ति संचालित करती है। अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको कि उनकी संधिनी शक्ति, वो उनकी पराशक्ति में संधिनी शक्ति जो है, क्षमा कीजिए, वो उनका अस्तित्व संचालित करती है भगवान का। इसी प्रकार आनंद तथा ज्ञान क्रमशः ह्लादिनी तथा संवित शक्तियों से संचालित होता है। तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसके तीन विभाग है, संधिनी, ह्लादिनी तथा संवित। संधिनी, ह्लादिनी, ह और ल, ह्लादिनी तथा संवित। और ये तीन शक्तियों में संधिनी शक्ति भगवान के अस्तित्व को संचालित करती है, ह्लादिनी शक्ति यानी आनंद, वो भगवान के आनंद को संचालित करती है, और संवित शक्ति उनके ज्ञान को संचालित करती है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि इन तीनों शक्तियों के अधीन है भगवान, ये भगवान की शक्तियां हैं, भगवान उनके स्वामी। परम शक्तिमान भगवान के रूप में वे परा, तटस्था तथा अपरा शक्तियों के परम नियंता है, कंट्रोलर है। और ये विभिन्न शक्तियां शाश्वत भक्तिमय सेवा में भगवान से संबंधित होती है।
तो ये परम और ये विभिन्न शक्तियां शाश्वत भक्तिमय सेवा में हमेशा 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 के लिए भगवान की भक्तिमय सेवा में भगवान से संबंधित होती है। ये तीनों शक्तियां कौन सी शक्तियां? परा, तटस्था तथा अपरा शक्तियां। मतलब हम जीव, ये प्रकृति और उनकी अंतरंग शक्ति तीनों हमेशा भगवान की भक्तिमय सेवा के लिए ही होती है। तो वास्तव में ये जगत भगवान की सेवा के लिए है। हम सब जीव भगवान की सेवा के लिए है। उनकी अंतरंगा शक्ति भगवान की सेवा के लिए। यही इस ज्ञान का सार है। और आगे बहुत ही मैं रुकना नहीं चाहता, परंतु समय थोड़ा अधिक है। अगर कोई स्पेशल परमिशन मुझे मुझे मिले तो मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ। चलो एक हाथ तो ऊपर हो गया तुरंत। और कितने आगे? अरे 1 2 3 4 5 6 7, चलो अधिक से अधिक भक्त हाथ ऊपर कर रहे हैं। तो चलिए, आप सबकी अनुमति है तो मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, इतना ये फ्लो इतना बढ़िया है। तो आप सबकी अनुमति से थोड़ा आज आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार। हाँ, लेकिन 6:30 बजे दूसरी मीटिंग है अभी समय। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य शाश्वत रूप में आनंद भोग करते हैं। रसो वै सह, उनका नाम है रसिक राज, जो केवल आनंद कंद। रसो वै सह, जो रस का भोग करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान का एक ही काम है, आनंद की प्राप्ति, भोग करना। वो भगवान। अब हमें सामान्य भाषा में ऐसा लगेगा कि अरे ये, किसी को हम कहें अरे ये तो केवल भोग करता है, तो हम कहें अरे ये एक नंबर का बदमाश है, केवल भोग करता है, कुछ नहीं, दूसरा कोई काम काज कुछ नहीं करता। अब भौतिक संसार में जिसे हम अ, बुरा कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में सर्व उत्कृष्ट, सर्वोच्च परिभाषा वही है, और वो भगवान की है कि वो सबसे बड़े भोगी हैं। सबसे बड़े भोगी वही है। सब कुछ भोग वही अकेले करते हैं। जो परम भगवान है वो तीनों शक्तियों का भोग करते हैं। तो इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महाप्रभु कह रहे हैं, अपने दिव्य शाश्वत रूप में, अपने दिव्य और शाश्वत रूप में जो हमेशा रहता है, उनका कृष्ण जो स्वरूप है उनका, उस रूप में आनंद भोग करते हैं। तो क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई परमेश्वर को यहाँ लिखा है निशक्तिमान अर्थात अशक्त कहने का साहस करता है? तो यदि कोई भगवान को अशक्त कहे तो क्या ये आश्चर्य की बात नहीं, जो तीनों शक्तियों का स्वयं अकेले भोग करते हैं। भगवान समस्त शक्तियों के नियंता हैं, कंट्रोलर है, और सारे जीव इनमें से एक शक्ति के अंश हैं। तो भगवान की 3 मुख्य शक्तियों में से एक शक्ति का अंश जीव है, तो ये सबके कंट्रोलर तो भगवान है। अतएव भगवान तथा जीव में जमीन आसमान का अंतर है, महाप्रभु कह रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि हम जीवों में और भगवान में जमीन आसमान का अंतर है। कोई मूर्ख ही उनको एक बता सकता है। तो कोई यह कैसे कह सकता है, महाप्रभु कहते हैं कि भगवान तथा जीव एक हैं। कितने सारे सूत्र दिए शंकराचार्य ने, जो वेदों के सूत्र हैं। अहम ब्रह्मास्मि, सो अहम, फिर एको हम द्वितीयो नास्ति, और ऐसे अनेक 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 सूत्र दिए वेदों से शंकराचार्य ने। इन सब के अर्थ ये है कि
अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ। और ये सब कुछ जो ब्रह्म है वो मैं ही हूँ। इसके ये सब सूत्र बिल्कुल सही है, परंतु इसका अर्थ गलत है। महाप्रभु आगे इतने यहाँ तक कह देंगे आगे जा करके कि शंकराचार्य ने किसी विशेष कारण से सारे अर्थ गलत बताए, जो मूल अर्थ है उसे गलत बताया है, यहाँ तक कह देते हैं। तो ये हम पढ़ते पढ़ते देखते हैं कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। परंतु जितने भी ये सब सूत्र है, सो अहम, मैं ही वो हूँ, वो और मैं एक ही हूँ, कैसे हो सकते हैं? जीव और भगवान एक कैसे हो सकते हैं? हम कहते हैं दासो हम दास है, और ये मायावादी कहते हैं सो हम, मैं ही भगवान हूँ। देखिए, तो महाप्रभु प्रस्थापित कर रहे हैं कि हम भगवान नहीं हैं। भगवत गीता में भी महाप्रभु कहते हैं जीवों को भगवान की उच्चतर शक्ति से संबंधित बताया गया है। शक्ति तथा शक्तिमान के मध्य घनिष्ठ सहसंबंध के अनुसार भी वे दोनों अभिन्न हैं। अतएव भगवान तथा जीव शक्ति भगवान तथा जीव शक्ति तथा शक्तिमान के रूप में अभिन्न है। समुद्र का जल और समुद्र अलग नहीं है, एक ही है, परंतु समुद्र और समुद्र का जल दोनों अलग है, परंतु अलग नहीं है। अचिंत्य भेद अभेद, यही तत्व महाप्रभु ने यहाँ पर स्थापित किया कि दोनों में भेद है। क्या भेद है? ये इतना अंजलि भर जल है और ये समुद्र है, और भेद नहीं है। क्या भेद नहीं है? अरे ये तत्व तो एक ही है दोनों। तो फिर दोनों का संबंध बहुत घनिष्ठ है। किसका? जीव का और भगवान का संबंध बहुत घनिष्ठ है, परंतु जीव भगवान नहीं है और न कभी हो सकता है। और आगे भगवत गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक का यहाँ पर वर्णन महाप्रभु करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये सभी भगवान की निकृष्ट अपराशक्तियां हैं, लेकिन जीव उच्चतर होने के कारण इन सबों से भिन्न है। यह भगवत गीता का कथन है। ये कौन सा श्लोक है? 7वें अध्याय का 4था श्लोक। भूमिर अपो नलो वायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो ये श्लोक जो है, इस श्लोक का वर्णन यहाँ पर महाप्रभु कर रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 स्थूल तत्व, फिर मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 सूक्ष्म, ये 8 मिल करके सभी भगवान की निकृष्ट अपरा शक्तियां हैं। ये सब भगवान की निम्न शक्तियों का फल है। लेकिन जीव, ये सबसे ऊपर जीव मतलब मैं लेकिन जीव उच्चतर होने के कारण इन सबों से भिन्न है। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, इन 8 से जीव अलग है। जीव इसके संपर्क में है परंतु अलग है। यह भगवत गीता का कथन है। और आगे महाप्रभु कहते हैं भगवान के दिव्य रूप का शाश्वत अस्तित्व होता है तथा वह दिव्य आनंद से परिपूर्ण होते हैं। भगवान हमेशा दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। तो फिर ऐसा रूप भौतिक सत्व गुण से किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है? ये मायावादी कहते हैं। जैसे कल राजेश प्रभु पूछ रहे थे कि प्रभु जी, महाप्रभु का प्रसव से जन्म हुआ तो उनका शरीर स्थूल शरीर है, तो ऐसी ही धारणा, सामान्य धारणा तो सामान्य जीव की हो, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। परंतु ये ज्ञानी
ये वेदांती लोग ये कहते हैं, ये मायावादी कहते हैं कि हाँ, इन्होंने जन्म लिया ना तो ये माया के अधीन हो गए, और ये अब इन पर सब कर्मों के फलों का और भौतिक प्रकृति के नियमों का सब सब नियम लागू पड़ेंगे। भगवान, अब भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, और ये कहते हैं नहीं नहीं, आपने जन्म लिया, आपको ये सब भोगना पड़ेगा, अभी हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। तो महाप्रभु समझाते हैं भगवान के दिव्य रूप का शाश्वत अस्तित्व होता है, तथा वह दिव्य आनंद से परिपूर्ण होते, तो फिर ऐसे रूप भौतिक सत्व गुण से किस प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं। अतएव जो भी भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं करता, अब सुनिए क्या महाप्रभु कहते हैं। अब उनका क्लाइमेक्स आ गया है, चरम सीमा, जब महाप्रभु बहुत ही खुल कर बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? अतएव जो भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं करता, वह निश्चय ही श्रद्धा विहीन असुर है। वह श्रद्धा विहीन असुर है, अस्पृश्य है, जिसे छूना नहीं चाहिए ऐसा अस्पृश्य है, मनहूस है, तथा यमराज द्वारा दंडित होने योग्य है। जिसे यमराज दंड दे, ऐसे योग्य व्यक्ति है वो, जो भगवान के रूप स्वरूप पे विश्वास नहीं करता। और आगे कहते हैं बौद्धों, अर्थात बुद्ध, जो बुद्ध को मानते हैं, बौद्धों को नास्तिक कहा जाता है, क्योंकि वे वेदों का आदर नहीं करते। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जो लोग वेदों के अनुयायी होने की आड़ में वैदिक निर्णयों की अवहेलना करते हैं, वे निश्चित रूप से बौद्धों से भी अधिक खतरनाक है। बौद्धों से भी अधिक खतरनाक है। और कहते हैं महाप्रभु, श्री व्यास देव ने कृपा करके अपने वेदांत सूत्र में वैदिक ज्ञान संकलित किया। लेकिन यदि कोई मायावाद संप्रदाय, जैसा कि शंकर संप्रदाय द्वारा निरूपित की व्याख्या सुने, तो निश्चित रूप से वह आत्म साक्षात्कार के पथ से भटक जाएगा। अब मैंने कहा ना, एकदम खुल के कह रहे हैं। उनको मायावादी सारे गुरुओं सन्यासियों के गुरु को कह रहे हैं महाप्रभु। क्या कह रहे हैं कि मायावादिर भाष्य सुनिले है सर्वनाश। यदि कोई मायावादी का भाष्य सुन लेगा तो सर्वनाश हो जाएगा, वो अपने आत्म साक्षात्कार के पथ से भटक जाएगा, क्योंकि उन्होंने वेद व्यास के वेदांत सूत्र के भाष्य को परिवर्तित कर दिया है, घुमा दिया है, इसलिए उनका भाष्य नहीं सुनना चाहिए। और कहते हैं सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत वेदांत सूत्र का प्रारंभिक विषय है। समस्त विराट जगत परमेश्वर से उनकी विभिन्न अचिंत्य शक्तियों के द्वारा उद्भूत है। पारस के पत्थर का उदाहरण सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत पर लागू होता है। पारस पत्थर लोहे की कितनी भी मात्रा को सोने में बदल सकता है, लेकिन फिर भी वह पारस पत्थर वैसा ही बना रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा सारे दृश्य जगत को उत्पन्न कर सकते हैं, तो भी वे पूर्ण तथा अपरिवर्तित बने रहते हैं। भगवान पूर्ण है, और यद्यपि उनसे अनेक पूर्ण उद्भूत होते हैं, फिर भी वे पूर्ण बने रहते हैं। तो महाप्रभु यहाँ पर कह रहे हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इस श्लोक की व्याख्या महाप्रभु कहते हैं कि भगवान पूर्ण है, और उनमें से यदि कुछ उत्पन्न हो तो भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं।
और पारसमणि जैसे लोहे को छू के सोना बनाता है और स्वयं सोना नहीं बनता, वैसे भगवान ये सब जगत को उत्पन्न करते हैं, लेकिन वो स्वयं कभी दूषित नहीं होते। जैसा आरोप मायावादी लोग लगाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। भगवान कभी दूषित नहीं होते, चाहे वो कितने भी अवतार क्यों धारण न कर ले। मायावादी संप्रदाय के माया के मिथ्यावाद के सिद्धांत की वकालत इस आधार पर की जाती है कि सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत परम सत्य में विकार का कारण बनेगा। यदि ऐसा है तो व्यासदेव झूठे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, यदि आप मायावादी जिस प्रकार का सिद्धांत कहते हैं, ऐसी यदि बात है तो फिर व्यासदेव झूठे हैं, व्यासदेव झूठ बोल रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, इससे बचने के लिए उन्होंने बड़ी ही कुशलता पूर्वक मिथ्या या माया का सिद्धांत ढूंढ निकाला है। तो अब महाप्रभु टॉन्ट मार रहे हैं मायावादी को, और उनको उलाहना दे करके टॉन्ट मार के कह रहे हैं, नहीं नहीं, आप लोग गलत कैसे हैं, ये तो वेद व्यास झूठे हैं, वो झूठ मूठ की भाषा बना के बोल रहे हैं, आप लोग कैसे झूठ बोल सकते हैं। ऐसा टॉन्ट मार के उनको ऐसे कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो भाई, क्या पूरी पूरी बात को पलट देते हो और फिर वेद व्यास को झूठा बोल रहे हो। लेकिन यह जगत या विराट सृष्टि मिथ्या नहीं है, जैसा कि मायावादी मानते हैं, केवल इसका स्थायी अस्तित्व नहीं होता। कोई स्थायी वस्तु निरी-मिथ्या नहीं कहलाता। तो महाप्रभु फिर उदाहरण दे रहे कि आप कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये बहुत बड़ा सूत्र है इन मायावादियों का। क्या? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अर्थात ये पूरा जगत जो है वो सब मिथ्या है, झूठा है, और ये सब जो आप देख रहे हैं सब झूठा है। इसका एक बहुत अच्छा परीक्षण है। मैं जैसे कहता हूँ, खींच के ऐसा घुमा के एक चांटा मारो उनके गाल पर, और फिर एक आध दांत वात गिर जाए, तब उनको पूछो, जगत मिथ्या है प्रभु, जगत तो मिथ्या है, ये आपका दांत गिर गया वो मिथ्या है, ये आपका ये सब हिल गया वो मिथ्या है, ये सब मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। आप तो ब्रह्म है ना, तो फिर आपको क्यों दर्द हो। तो ऐसा एक तो महाप्रभु यही बात कर रहे हैं कि ये जगत मिथ्या नहीं है, इसका अस्तित्व अस्थाई है, अर्थात परिवर्तनशील है, परंतु असत्य नहीं है, सब सत्य ही है, ये महाप्रभु स्थापित करते हैं। लेकिन यह धारणा कि भौतिक शरीर आत्मा है निश्चित ही असत्य है। कुछ मायावादी कहते हैं ये शरीर ही आत्मा है, तो ये तो संपूर्ण रूप से गलत है। और इस प्रकार वे आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ तक बढ़ते हैं मैं देखता हूँ, काफी है, तो आगे कल चर्चा करते हैं। आगे ओमकार के बारे में बताएंगे, और तत्वम असि उस सूत्र की बात करेंगे, और वेदांत सूत्र पर और आगे मायावादी सिद्धांतों की धज्जियां महाप्रभु उड़ाएंगे, और फिर ये स्थापित करेंगे कि शंकराचार्य क्यों भगवान के आदेश पर आए थे, और जो किया वो उन्होंने क्यों किया, ये सब शास्त्रों के प्रमाण से समझाएंगे महाप्रभु। और अंत में बहुत ही भयानक तरीके से ये एक और वाद विवाद होगा, जिसमें कुछ बोलेंगे सार्वभौम भट्टाचार्य, और उनको बड़ी भयानक तरीके से परास्त करेंगे महाप्रभु, और फिर अंत में सार्वभौम भट्टाचार्य उनके शिष्य बन जाएंगे और उनको भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो ये सब हम कल चर्चा करेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं। आज काफी अधिक आगे बढ़ गए। अभी भी मैं तो रुक नहीं पा रहा, परंतु समय रुक रहा है। तो आप सबका
बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो जो जिसका उत्तर मैं दे पाऊँ क्योंकि विषय बहुत भारी हो गया है, तो हाँ हाँ, सोमवार को इसे जारी रखेंगे, क्योंकि कल तो भक्ति वृक्ष क्लास होगा। तो किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा और किसी मेरी कोई बात में कोई सुधार हो तो भी अवश्य आप प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा फिर हम सोमवार को इसे आगे जारी रखेंगे। आप अपने वीडियो को अब ऑन कर सकते हैं जो बंद किए हैं, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? राज, सब समझ में आ रहा है तुमको? हाँ हाँ बोलता है, जय हो। तो मैं धन्य हूँ कि राज जैसे शिष्य ये श्रवण कर रहे हैं प्रभुपाद वाणी को, बहुत ही उत्तम। ठीक है, तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री गौर हरि की जय, गौर सुंदर की जय, निमाय निताय की जय हो। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम, धन्यवाद।